हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रिंग बेल बटन है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए सारे नोटिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे पहले एक आवश्यक सूचना मैं दे देता हूं। हमारे जो पीडीएफ जो थी वो सारी तैयार हो चुकी है। 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, साइंस के हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। 1500 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों की भी डिमांड रही थी, तो जिस कारण से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी 1500 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है साइंस के, विज्ञान के, इसमें कवर करे हमने 1500 के भी, जिसके अंदर आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे, इसमें ट्रिक्स मिलेगी और सारी एग्जाम को ये कवर करेगा। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एग्जाम होती है उन सभी को कवर करेगा। और ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट आईएमपी लेक्चर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम इस बार आने वाली है। यूपीएसआई की 5000 वैकेंसी, जी हाँ सही सुना आपने, 5000 वैकेंसी आने वाली है और नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। साथ में आज के लेक्चर ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूपीएसआई वाला जो पोर्शन में रहता है, संविधान के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बार बार पूछे आते हैं, क्योंकि 100 नंबर में से करीब 60 नंबर का यूपीएसआई में संविधान के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 400 नंबर में डिवाइड करा गया तो 100 में से 60 नंबर संविधान के रहेंगे। तो संविधान की एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज हम चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और रोज कवर 50 क्वेश्चन रोज हम कवर करेंगे। और इसके संविधान के सारी जितनी भी एग्जाम होगी वो सारी चीजों में कवर हो जाएंगे, जैसे एमपी पुलिस हो गया, एमपीपीएससी हो गया, राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस। तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। मिशन जॉब, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसका शासन से है? तो ध्यान रखिएगा, राज्य के राज्यपाल से है, गवर्नर से। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के अंतर्गत। अगला रहेगा, राज्यसभा का पेदन अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पेदन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता भारत का संविधान, बाकी सबको हटाने की व्यवस्था है, उसके अंदर इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, मगर राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आपको बताना है राज्यसभा और लोकसभा कौन से आर्टिकल में दी गई है। ध्यान रखिएगा, कौन से आर्टिकल में लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ध्यान रखिए, संसद के सत्र शुरू होने पर इन दोनों की क्या होती है? संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो ध्यान रखिए, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना, ये किसको है? तो ध्यान रखिएगा, अधिकार केवल राज्यसभा को है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश बनर्जी। ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है जो यूपीएसआई और एमपीपीएससी में आते हैं। तो ध्यान रखिए, बनर्जी को पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो ध्यान रखिएगा, 1892 इलाहाबाद अधिवेशन में वापिस से अध्यक्ष बनाया गया था इन्हें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, ध्यान रखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान दिया गया है? अस्पृश्यता मतलब ध्यान रखिए अनुच्छेद 17 से हम जो याद रखते हैं, 17 मतलब खतरा याद कर रखते हैं। तो ध्यान रखिए अस्पृश्यता
कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 17 में दी गई है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, कंट्रोल एडिटर ऑडिटर जनरल कब सेवा नियुक्त होते हैं? तो ध्यान रखिए, इनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर ये क्या हो जाते हैं? हटते हैं। तो ध्यान रखिए 6 वर्ष है, ध्यान रखिए 5 वर्ष मत लगा के आइएगा, 6 या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विधेयक को धन विधेयक, ध्यान रखिए किस विधेयक को धन विधेयक की बात कर रहे हैं? तो नीचे बताना धन विधेयक कौन से आर्टिकल में दिया गया है हमारे संविधान में। धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ध्यान रखिएगा ये लोकसभा का अध्यक्ष लास्ट डिसीजन लेता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो मोस्ट एमपी, इसको नोट डाउन या फिर मगअप कर लीजिए। मगअप होता है रटना। ध्यान रखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय की आत्मा, हार्ट ऑफ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो ध्यान रखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। किसके द्वारा? तो ध्यान रखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय की आत्मा किसने कहा गया है? तो ध्यान रखिए किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर स्विच करते हैं दोस्तों। किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो ध्यान रखिए मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखिए मोस्ट एमपी 1000 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन में से आपके 99% क्वेश्चन बैठेंगे, तो बस आप ये सीक्वेंस को देखते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अगला देखते हैं, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो ध्यान रखिएगा ये करता है निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है? जी हाँ, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के तहत है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 85, 85, 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। तो आपको नीचे जवाब देना है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न अक्सर हम गलत करके आते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुसूची में, ध्यान रखिए अनुसूची पूछा गया है, आर्टिकल देख लेते कभी। अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिया जाता है। तो ध्यान रखिए द्वितीय अनुसूची के तहत, यहाँ पर अनुसूची ध्यान रखिए अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची के तहत इन सभी को क्या करा जाता है? वेतन भत्ता दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस दिया जाता है? तो ध्यान रखिए 14 दिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के पूर्व। अगले प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा में चुनकर आता है? तो ध्यान रखिएगा 1/3 भाग रहता है टोटल। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद ध्यान रखिए 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो ध्यान रखिए 75 में चर्चा करी गई है मंत्री परिषद की। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे PSC प्री मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है? 3 फैक्ट बताइए। 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत नॉर्मल रहता है। तो आइए हम मेंस का भी देखेंगे बहुत ही जल्दी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिए काम रोको प्रस्ताव। ध्यान रखिए, शायद बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुना होगा, मगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये पूछ लेते हैं, काम रोको प्रस्ताव के बारे में डिस्क्रिप्शन करो PSC में, या फिर आपसे नॉर्मल अगर ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव वाले में तो इसमें पूछेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो ध्यान रखिएगा प्रस्ताव को बंद करने के बारे में बताया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकते हैं। देखिए, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची में
केंद्र सूची है उसमें कितने विषय के बारे में, तो टोटल 97, मगर वर्तमान में कितने हो गए, तो ध्यान रखिएगा 100 विषय हो गए हैं वर्तमान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा करा जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित होती है, तो ध्यान रखिए सतत के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिए उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं एम अनंत शंकर अयंगर थे, और नाम ठीक चलता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन, ध्यान रखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उस टाइम पे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया, तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पूरे टोटल 1000 से भी ज्यादा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और इसी में से 99% बैठेगा। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो ध्यान रखिए अनुच्छेद आर्टिकल 51 के ए के अंतर्गत ये चीज मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो ध्यान रखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये आपके मिसलेनियस विविध में बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, ध्यान रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे वो प्रथम क्या थे, सभापति थे। ये विविध में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने मिलेगा। तो अगले प्रश्न की ओर देखते देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए जीवी मालंकर गणेश वासुदेव मालंकर जो थे ये प्रथम क्या थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते दोस्तों, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो ध्यान रखिए राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा लोकसभा सदस्य को क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अप्रत्याशित व्ययों को पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है, तो ध्यान रखिएगा कौन निकाल सकता है, राष्ट्रपति निकाल सकता है, प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा बाल विवाह को हटाने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया था, शारदा एक्ट। क्वेश्चन आया पीएससी, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासनिक किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ध्यान रखिए क्वेश्चन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन आया। अगला देखते हैं प्रश्न, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसके पद त्याग का पत्र किसे भेजा जाता है, तो ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति को भेजा जाता है। वित्त आयोग का गठन होता है, तो ध्यान रखिए संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का क्या होता है, गठन। अगला देखते हैं 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिए केसी पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें नियुक्त होती है, तो ध्यान रखिए संसद में नियुक्त होती है। तो बहुत जने क्या लगा देते हैं राष्ट्रपति, मगर किसमें नियुक्त होती है, संसद में होती है अवशिष्ट शक्तियां। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंग
नीति निर्देश सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो ध्यान रखिए कहां से लिया गया, आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। नीति निर्देश सिद्धांत लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है। तो आपको ये बताना है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कौन से देश के संविधान से ली गई है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।